हाँ, तो आज हम इस वीडियो में लघुत्तम और महत्तम की आधुनिक सुपरफास्ट ट्रिक बतलाने जा रहे हैं। एकदम आधुनिक सुपरफास्ट ट्रिक है। ये ऐसी ट्रिक है कि इसमें आप लघुत्तम बनाएंगे लेकिन इसमें महत्तम भी बन जाएगा संग के संग। तो लघुत्तम बनाने में महत्तम स्वाहा एक गजब की ट्रिक है कि इसमें आप परंपरागत तरीके से लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और इसमें आपका महत्तम समापवर्तक भी बन जाएगा। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं एक क्वेश्चन 20, 30 और 45, 20, 30 और 45 का। इसको इसी प्रोसेस से हम लघुत्तम भी निकालेंगे और इसी प्रोसेस से महत्तम भी आपका निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से। इसके लिए दो शर्त है। पहली है, जैसा कि परंपरागत है कि इसके लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या खोजे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या खोजे। जैसे अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7 है, इस तरीके से अभाज्य संख्या खोजें। ठीक है, और जो संख्या खोजेंगे कम से कम दो संख्याओं का भाजक हो। कम से कम कितनी संख्याओं का भाजक हो? दो संख्याओं का भाजक है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 20, 30, 45, 20, 30 और 45। तो इसके लिए सबसे छोटी संख्या भाजक क्या है? 2। क्या लेते हैं? 2। 2 से दो संख्याएं कट जाएगी। 20, 30 कट जाएगी ना, यानी 20, 30 में पूरा भाग चल जाएगा ना। तो 2 का भाग करेंगे 20 में। 20 में 2 का भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा? 10 बार में। 30 में 2 का भाग करेंगे 15 बार में। 45 में नहीं जाएगा, तो ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए 10, 15 और 45 में वैसी संख्या अभाज्य संख्या खोजे तो कौन सी है? 2 नहीं है, इसलिए 2 नहीं है कि 2 का भाग इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा ना। तो हम अगली देखेंगे 3। क्या लेंगे? 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा लेकिन इन दोनों में जाएगा। इन दोनों में जाएगा ना, तो हम ले लेते हैं 3। तो 3 अब 10 में भाग देंगे 3 का, नहीं जाएगा ना, तो ज्यों का त्यों उतार दिए। 15 में भाग देंगे 3 का, बोलो 5 बार में। 45 में 3 का भाग देंगे, बोलो 15 बार में। हो गया ना। अब देखिए इसी प्रकार अब यहाँ पर फिर दूसरी संख्या लेंगे। 3 से दो संख्या नहीं कटेगी ना, 5 से कौन सी मिल रही है? 5 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, तो और अच्छी बात है। तो 5 से भाग करेंगे। 10 में 5 का भाग करेंगे 2 बार में। 5 में 5 का भाग करेंगे 1 बार में। 15 में 5 का भाग करेंगे 3 बार में। अब तो कोई नहीं मिलेगी। 2 से एक संख्या मिल रही है, 3 से एक संख्या मिल रही है। मतलब इस शर्त को पालन करने वाली अब कोई संख्या नहीं है। इसलिए अब सारी संख्याओं का यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी संख्या का काम गुणा कर देंगे। 2 गुणा में 3 गुणा 5 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, गुणा कर 180 आ गया। क्या हो गया? 180। ये आपके आ गया एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि इसी प्रोसेस से बन जाएगा महत्तम समापवर्तक। अब देखिए कैसे निकलेगा। देखिए अब इसी चीज को हम यहाँ पर लिख दिए, सेम का सेम लिख दिए ना। अब आपको पास और फेल छांटना है। अब देखिए तो जैसे 2 से तीनों संख्या में भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा। 2 से तीनों संख्या में भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। 45 में नहीं लगेगा पूरा। इसलिए 2 क्या कट कर 2 कैंसिल, 2 क्या हो गया? फेल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो तो 3 से सब में भाग लग जाएगा? 3 से इसमें नहीं लगेगा। 20 में 3 से पूरा ये 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखो 5 से तीनों में भाग लग जाएगा। 5 से देखो तो तीनों में 5 से चला जाएगा तीनों में भाग पूरा, इसलिए 5 पास हो गया। 5 क्या हो गया? पास हो गया 5। अब देखो यहाँ 2 से भाग नहीं लगेगा ना, यहाँ नहीं लगा था। और 3 से भी नहीं लगेगा, तीनों में नहीं लगेगा ना, इसलिए भी फेल। ये भी क्या हो गया? फेल। अब इसमें कौन सी संख्या पास होती है? 5। इसलिए HCF आपका 5 हो गया। आपका आंसर हो गया HCF। तो आप लघुत्तम बनाए हैं लेकिन इसी ट्रिक में आपका महत्तम भी बन जा रहा है। ठीक है, हाँ। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो 18, 36 और 72 और शर्त वही है कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य लेंगे, छोटी संख्या अभाज्य लेंगे और कम से कम दो संख्याओं का भाजक हो। 2 संख्याओं का क्या हो? भाजक। कम से कम 2 संख्याओं का भाजक हो। यही दोनों शर्त है, बस यही दोनों शर्त है। तो इस शर्त को पालन करने वाली कौन सी संख्या मिलती है? 2। कौन सी मिलती है? 2 का भाग करेंगे। 18 में 2 का भाग करेंगे 9 बार में। 36 में 2 का भाग करेंगे 18 बार में। 72 में 2 का भाग करेंगे 36 बार में। अब फिर देखते हैं 2 फिर से मिल जाती है, तो 2 का इसमें करेंगे। 9 में 2 का भाग करेंगे, नहीं जाएगा पूरा ना, तो नहीं जाता है तो ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है, 18 में 2 का भाग करेंगे 9 बार में। 36 में 2 का भाग करेंगे 18 बार में, सॉरी। ठीक है ना। अब फिर देखिए, अब इसके लिए खोजेंगे
तो अगर हम लेंगे दो, अगर लेंगे दो लेंगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो कम से कम कितनी संख्या मिलनी चाहिए? 2। कम से कम 2 को संख्या मिलनी चाहिए ना, जिसमें पूरा पूरा भाग लगे। तो इस शर्त इन दोनों शर्त को पालन करने के लिए हमारे पास 3 मिले। क्या मिलेगी? 3। तो 3 लेते हैं, ठीक है। तो 9 में भाग करेंगे 3 का, बोलो 3 बार में। 9 में भाग करेंगे 3 का 3 बार में। 18 में भाग करेंगे 3 का 6 बार में। अब इसी प्रकार 3 मिलता है तो 3 में 3 का भाग करेंगे 1 बार में, 3 में 3 का भाग करेंगे 1 बार में, 6 में 3 का भाग करेंगे 2 बार में। हो गया ना? अब तो कोई संख्या नहीं मिलेगी। अब ये सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो सारी संख्याएं उसको लिख देंगे यूं का यूं, जस का तस लिख दिए ना। तो हम लिख दिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 लिख दिए ना। गुणा करने पर आ गया 72। क्या आ गया? 72, 72। ये आ गया लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। अब देखिए इसी ट्रिक से मैंने जैसे बताया, इसी रास्ते से आपका महत्तम भी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। अब आपको पास फेल छांटना है। अब देखिए इसी को देखिए, 2 का भाग इस सब में चल जाएगा क्या? 2 का भाग पूरा चला जाएगा। हाँ। ये हो गया पास। क्या हो गया? पास हो गया। अब देखिए इस 2 का, अब ये 2 को 2 हो गया ना, तो 2 दूनी 4। अब बताओ तो 4 का भाग लग जाएगा तीनों में? नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा ना, ये फेल हो। क्या हो गया? ये फेल हो गया, नहीं हो जाएगा। अब देखिए इस 3 का भाग तीनों में चला जाएगा। चला जाएगा, तो ये पास हो गया। चाहे क्रॉस काटिए, चाहे बिंदु दीजिए, चाहे मत लिखिए, चाहे मन में समझ लीजिए। तो 3 का भाग समय चला जाएगा ना, तो ये पास हो। क्या हो गया? पास हो गया। अब देखिए एक और 3 है, तितरी के 9, तितरी के 9। अब ये एक 3 और है ना, तितरी के 9। अब देखिए कि ई तितरी के 9, यानी कि 9 का भाग चला जाएगा इसमें। चला जाएगा। 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 आठे 9 का चला गया ना, ये भी पास। क्या हो गया? पास। अब देखिए एक और 2 मिला। क्या मिला? 2। तो 2 को 2 पहले मिला था, एक 3 हो गया। क्या हो गया? 3 ना। तो 2 3 को 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 का भाग चला जाएगा तीनों में? नहीं जाएगा। 36 में नहीं जाएगा ना, तो ये फेल हो गया। क्या हो गया? ये भी फेल। ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। चाहे इसको काटो, चाहे मत काटो, चाहे बिंदु दो, चाहे मन में समझ लो, अपने दिमाग की बात है। इसे मन में काटिए, चाहे मत काटिए, चाहे समझ लीजिए। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर 2 को 2 का नहीं, 2 दूनी 4 का नहीं गया है, तो 8 का कहाँ से जाएगा? है ना, 4 का ही भाग नहीं, 8 से अपने विवेक से बात है। तो इसमें से 3 संख्या हमारे पास मिलती है, 3 संख्या हमारे पास मिलती है जिसका भाग पूरा जा रहा है। कौन कौन? 2 3 3, 2 3 3। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2 3 3, 2 3 3। इसका गुणा कर देते, कितना आ गया? 18। इस प्रकार हमारे पास HCF कितना हो गया? HCF 18। कितना हो गया? 18। इस प्रकार इसी विधि से हमें लघुत्तम भी बन गया और इसी प्रोसेस से महत्तम भी बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि बिल्कुल समझ लें। 18 45 और 90, 18 45 और 90, तो वही चीज़ है। कम से कम 2 संख्या शर्त मैं बतला चुका हूँ, है ना। तो उस शर्त का पालन करने के लिए 2 मिलता है। कितना मिलता है? 2। 18 में 2 का भाग करो 9, 45 में 2 का भाग करो, नहीं जाएगा, ज्यों करते हो। 90 में 2 का भाग करो 45। अब अगली संख्या लेते हैं, 2 तो मिलेगा ना, 3। कितना लेते हैं? 3। 9 में 3 का भाग करो 3 बार में, 45 में 3 का भाग करो 15 बार में, 45 में 3 का भाग करो 15 बार में। अब क्या लेते हैं? 3। क्या मिलते हैं? 3। 3 में 3 का भाग करो 1 बार में, 15 में 3 का भाग करो 5 बार में, 15 में 3 का भाग करो 5 बार में। अब क्या लेते हैं? 5। क्या लेते हैं? 5। 1 में जब कितना हो गया ना, 5 में 5 का भाग करो 1 बार में, 5 में 5 का भाग करो 1 बार में, चला गया ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? एलसीएम के लिए सब लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिया ना, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ लिख दिया ना। इसका गुणा कर रहे हैं, 2 3 6 18 5 90। हमारे पास एलसीएम आ गया 90। कितना का एलसीएम आ गया? 90। अब हमें इसी विधि से HCF निकालना है। आपको ये लंबी चौड़ी भाग विधि नहीं अपनानी है, इसी विधि से बन रहा है। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। अब देखिए 2 का भाग तीनों में जाएगा, 45 में नहीं जाएगा, तो ये फेल हो गया। क्या हो गया? ये फेल हो गया। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ, क्रॉस करो या मत लिखो, मन में मान लो, कुछ मत छुओ उसको। अब देखो 3 आ गया, 3 का भाग सब में जाएगा, चला जाएगा, इसलिए ये पास हो। क्या हो गया? पास। अब देखो ये 3 का, तितरी के 9, 9 का भाग सब में जाएगा, चला जाएगा, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। अब देखो इस 5 का भाग सब में जाएगा, नहीं जाएगा, 18 में नहीं जाएगा, 18 में, इसलिए फेल हो गया। अब ये हमारे पास कौन सी संख्या मिलती है?
3 और 3, 3 और 3 दो ही में 3 और 3 तरीके 9। देखो यहाँ लिख दिया 9, HCF मिल गया, HCF मिल गया। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एलसीएम की। नहीं, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट काउंट मल्टीपल। लिस्ट काउंट मल्टीपल यानी सबसे छोटा भाज्य, लिस्ट माने सबसे छोटा, सुपरलेटिव डिग्री है ना, सबसे छोटा भाज्य, सबसे छोटा भाज्य क्या कहलाएगा? एलसीएम। सबसे छोटा छोटा भाज्य क्या कहलाएगा? एलसीएम। जैसे इसको समझिए 1845, समझो यहाँ पे 1845 90 का एलसीएम कितना हो गया? 90। तो देखिए 90 में 180 में और 4.5 90 180 है ना, 360 720 सब में इन संख्याओं का भाग चला जाएगा, सब में इन संख्याओं का भाग चला जाएगा। लेकिन उसमें 90 सबसे 90 है, 90 180 360 720 में 1845 90 तीनों को भाग चला जाएगा। लेकिन सबसे छोटा 90 है। सबसे छोटा क्या है? 90 है। सबसे छोटा भाजक है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा भाग, कोई पूछता है कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? तो सबसे छोटा भाज्य लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब HCF की चर्चा करते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सबसे बड़ा भाजक, हाईएस्ट है मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा भाजक, सबसे बड़ा भाजक गुणक, सबसे बड़ा भाजक क्या कहलाएगा? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे देखो 1845 90, 1845 90 का HCF मतलब 9 क्यों हुआ? क्यों HCF हुआ 9? कि देखो 3 से 1 से समय भाग चला जाएगा। बोलो, देखो 1 से समय भाग चला जाएगा हैं, 3 से 1 से और 3 से 1 से, देखो यहाँ पे देखो जरा सा, यहाँ पर 1 से भी भाग चला जाएगा हैं, 3 से ना, 3 से भी भाग चला जाएगा सब में, और 9 से भाग चला जाएगा है ना, 1 3 9 सबसे भाग चला जाएगा ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन है? 1 3 9 में 9 है, सबसे बड़ा 9 है, इसलिए इसका HCF कितना हो गया? 9। HCF हो गया 9। HCF कितना हो गया? 9। तो सबसे बड़ा भाजक, सबसे बड़ा भाजक महत्तम समापवर्तक कहलाता है। और ये जान समझ लीजिए, याद कर लीजिए। और सबसे छोटा भाज्य लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है ना। ठीक है, कैसी लगी ट्रिक आप लोग को? अच्छा, तो इसी तरह की ये वर्ल्ड क्रिएशन चैनल पे साइंस की ट्रिक्स, मैथ की ट्रिक्स, इंग्लिश हिंदी सब विषय ऑलराउंडर सब्जेक्ट्स सब की ट्रिक्स, एक से एक सुपर फास्ट ट्रिक्स दी जाती है, जिसमें कि 5वीं से लेकर के कंपटीशन तक के लिए फ़ायदेमंद है, निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है। ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड की जाती है। इसे अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं करें। धन्यवाद।